हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स साइंस क्लासेस में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। आज का क्वेश्चन है आपका हाइट एंड डिस्टेंस से और क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ देखिए क्वेश्चन हमने पहले लिख रखा है। क्वेश्चन है आपका स्टैचू 1.46 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। यहाँ देखिए एक जो है आपका पेडेस्टल है, उसके ऊपर एक स्टैचू लगा हुआ है जिसकी हाइट जो है 1.46 मीटर है, ठीक है। और स्टैचू के टॉप से ग्राउंड के किसी पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फिगर इसका ड्रॉ करते हैं। यहाँ देखिएगा, देखिए इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिले, पेडेस्टल हो, ठीक है, उसके ऊपर जो है स्टैचू लगा है, या टावर है उसके ऊपर फ्लैग लगा हुआ है, या टावर के ऊपर बिल्डिंग हो, बिल्डिंग के ऊपर फिर टीवी टावर लगा हुआ हो, तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी हो तो उसमें आप जो है ये लाइन ले लिए, आप इसमें जो है दो पार्ट कर देंगे। यहाँ पर एक पॉइंट दे देते हैं, तो ये आपका हाफ क्या हो जाएगा, ये पेडेस्टल हो गया और ये स्टैचू हो गया, ठीक है। इस तरह से एक ही बार में लाइन ड्रॉ करके कर सकते हैं। और इसके बाद इसका ग्राउंड होगा, ये पेडेस्टल ग्राउंड पर बना हुआ है, तो यहाँ हमने ग्राउंड लाइन ले लिया ये, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये आपका यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, पेडेस्टल हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पेडेस्टल हो गया ये, और ये आपका स्टैचू हो जाएगा। इसकी हाइट कितना दिया है, 1.46 मीटर दिया हुआ, 1.46 मीटर। ये क्या चीज़ है, स्टैचू है, ठीक है। यहाँ तक इसका हम नाम लिख लेते हैं यहाँ पर। ये आपका हो जाएगा A, इसको हम कर लेते हैं B, और इसको करते हैं C, और ये आपका पॉइंट हो जाएगा D। ये ग्राउंड का एक पॉइंट हो गया। यहाँ से जो है अब देखिए एंगल क्या दिया है, द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द स्टैचू। स्टैचू ये है, स्टैचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यहाँ से, ये बन रहा है आपका 60 डिग्री। ये कितना बन रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। और फिर नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम द सेम पॉइंट, सेम इसी पॉइंट से फिर दोबारा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल के टॉप से, पेडेस्टल का टॉप ये हो गया, यहाँ से एंगल बन रहा है कितना, 40, यहाँ देख लीजिए एंगल 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक और फिर यहाँ पर ले लेते हैं, ये आपका एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये 45 डिग्री, ठीक है। इसमें हमें जो है हाइट ऑफ पेडेस्टल फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे सॉल्यूशन में इसमें फाइंड करना है हाइट ऑफ पेडेस्टल। इसमें क्या चीज़ हो जाएगा, AB इक्वल टू 1.46 मीटर लॉन्ग स्टैचू, लॉन्ग स्टैचू हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, BC इज अ पेडेस्टल। फाइंड क्या करना है हमको, हाइट ऑफ पेडेस्टल, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, हाइट ऑफ पेडेस्टल फाइंड करना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना हो तो सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल को लिया जाता है, ठीक है। इस छोटे वाले ट्रायंगल, ट्रायंगल BCD, इसमें हम सॉल्व करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर, इन राइट ट्रायंगल BCD, BCD ट्रायंगल में एंगल क्या बन रहा है, 45 डिग्री, ठीक है। और एक बात यहाँ याद रखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बार बार ये क्वेश्चन आपका आता है कि कभी भी अगर एलिवेशन एंगल 45 डिग्री का बन रहा हो तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में परपेंडिकुलर और बेस दोनों का हाइट क्या, लेंथ के आपस में इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ BC इक्वल टू CD हो जाएगा, ठीक है। अगर कहीं 45 दिया तो समझ जाए कि BC और CD आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। खैर ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए बता दिया, इसमें बनाना भी है। तो tan यहाँ 45 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या लिखेंगे, P/B होता है, यानी BC/CD करेंगे हम, ठीक है। BC/CD, ठीक है। यहाँ tan 45 का वैल्यू होता है 1 इक्वल टू BC अपॉन CD
तो सी डी यहाँ आ गया, तो सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी। ये हमने फाइंड कर लिया, इसे इक्वेशन 1 करके यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। उसका फिर लिखा जाएगा अगेन इन राइट ट्रायंगल। अब यहाँ क्या आ जाएंगे, इन राइट ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल लिया जाएगा, ठीक है। इन राइट ट्रायंगल अब देखिएगा ए सी डी में हम लेंगे, ठीक है, फिगर ए सी डी। तो ए सी डी में आपका हो जाएगा tan 60 डिग्री। इन राइट ट्रायंगल ए सी डी, तो यहाँ लिखेंगे हम tan 60 डिग्री इक्वल टू, तो tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ए सी बाई सी डी हो जाएगा, ठीक है, ए सी अपॉन सी डी, ठीक है। tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 इक्वल टू ए सी। ए सी के जगह पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, ए सी है तो ए सी को हम ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं, ठीक है। ए सी के जगह हम क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा आपका ए बी प्लस बी सी अपॉन में आ गया आपका सी डी, ठीक है। इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये सी डी √3 इक्वल टू ए बी प्लस बी सी हो जाएगा, ठीक, ए बी प्लस बी सी, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है बी सी। तो जब बी सी फाइंड करना है तो हम इसमें क्या करेंगे, सी डी को यहाँ से हटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए सी डी को क्या लिखा है यहाँ पर, सी डी इक्वल टू बी सी दिया हुआ है, तो हम सी डी के प्लेस पर क्या लिखेंगे, बी सी लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा बी सी √3, ठीक है, इक्वल टू ए बी का देखिए तो वैल्यू क्या दिया हुआ है, ए बी 1.46 मीटर, तो यहाँ लिख देते हैं 1.46 और प्लस बी सी हो गया है। अब क्या करेंगे, बी सी को इधर ले आएंगे, यहाँ इसे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमने सी डी के प्लेस पर बी सी लिखा है, ठीक है। तो ये सी डी के बदले बी सी कहाँ लिखेंगे, इक्वेशन 1 से। तो यहाँ पर थोड़ा सा हिंट हम चाहें तो दे सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, बी सी इक्वल टू सी डी, ये हमारा हिंट हो गया, ये हमने लिख दिया थोड़ा सा समझने के लिए, ठीक है। सी डी के जगह पर हमने बी सी लिखा है, ठीक है। अब यहाँ चलिए देखिए इसको, अब ये बी सी √3 है, यहाँ पर इधर से बी सी को इस साइड में ले आएंगे तो माइनस बी सी हो जाएगा, इक्वल टू में बचेगा 1.46। बी सी √3 से बी सी को माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा √3 - 1 इक्वल टू 1.46। तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1.46 अपॉन में हो जाएगा √3 - 1। देखिए यहाँ क्वेश्चन में √3 का वैल्यू दिया हुआ है 1.73, तो हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। 1.46 अपॉन में √3 का हो जाएगा 1.73 - 1, तभी कितना हो जाएगा 1.46 अपॉन में हो जाएगा ये 0.73। देखिए पॉइंट और पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, आज 73 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम में कट जाएगा, 2 3 या 6, 2 4 या 17, यानी ये 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, पूरा 2 बार में कट जाएगा। तो ये 2 मीटर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका बी सी। यहाँ हाइट ऑफ पेडेस्टल ये हो गया आपका 2 मीटर, ठीक है। लिख देते हैं हाइट ऑफ पेडेस्टल इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन जो इस तरह से और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं जहाँ पर ये नीचे बिल्डिंग दिया, उसके ऊपर टीवी टावर लगा हुआ है, या फिर जो है ये टावर हो गया, इसके ऊपर फ्लैग लगा हुआ है, यहाँ पे ये पेडेस्टल है, इसके ऊपर स्टैचू लगा हुआ है। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन हो आप सेम इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। कभी देखिए ये नीचे वाले का हाइट दे दिया रहता है, ऊपर का फाइंड करना है, ठीक है। इसमें स्टैचू की हाइट दे दिया 1.46, पेडेस्टल पूछ रहा है। कभी देखिएगा तो ये टावर दिया हुआ है, इसकी हाइट दे दिया है, और ये फ्लैग है, इसका हाइट पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में सेम ऐसे क्वेश्चन है, उसे भी सॉल्व करके आपका क्वेश्चन अपलोड किया गया, आप देख सकते हैं। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ओके, बाय।